राजमहल पैलेस के पुराने लोहे के दरवाजे चांदनी में बहुत बड़े दिख रहे थे। एक जंग लगी जंजीर जो गेट्स को बंद रखे हुए थी खड़खड़ा गई क्योंकि तीन दोस्त एक गैप से फिसल गए। हॉन्टेड? प्लीज यार, बस एक पुरानी बिल्डिंग है। तुमको बोलने में क्या जाता है, शहर की रहने वाली हो। इस महल के किस्से हैं, पता है तुम्हें, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियां। वो कहानियाँ जो तुम्हारी दादी ने तुम्हें सुनाई थी। नेहा हंसी प्रिया को खेलते हुए कोहनी मार दी। चिंता मत करो, मैं एक्स्ट्रा बैटरी लाई हूँ, हम ठीक रहेंगे। उसने अपना बैग उठाया जिसमें स्नैक्स और कैमरे भरे हुए थे। कहते हैं कि महाराजा अभी भी इन हॉल में घूमते हैं, अपनी खोई हुई प्रेमिका को ढूंढते हुए। अमित नाटकीय रूप से कांप गया। प्रिया की आंखें घुमाईं। महल के अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थीं। सोचो यहाँ पर कैसी पार्टियाँ होती होंगी, रॉयल्टी, डांस और डाइनिंग। हवा के एक अचानक झोंके ने एक शटर को दीवार से टकरा दिया जिससे वे सभी कूद पड़े। ओके, दैट वाज क्रीपी। नेहा ने स्वीकार किया। उसकी हंसी थोड़ी तनावपूर्ण थी। हमेशा की तरह सज्जन व्यक्ति अमित ने उसका हाथ थाम लिया। चिंता मत करो, यह सिर्फ हवा है। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। जैसे ही वे महल में और गहराई में गए, उन्होंने फुसफुसाहट की एक धीमी आवाज सुनी। यह हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रहा था। एक धीमी बड़बड़ाहट जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। बजीदीन कादीम अब तैकी के साथ हैं। वे भव्य बॉलरूम में पहुंचे। इसका एक बार चमकता हुआ संगमरमर का फर्श अब धूल और मलबे से ढका हुआ था। एक अकेला झूमर जिसके अधिकांश क्रिस्टल गायब थे, हवा में धीरे से लहरा रहा था। क्या तुमने वो देखा? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कसी हुई थी। नेहा ने अपनी आंखें चौड़ी करके सिर हिलाया। यह कुछ भी नहीं है, बस परछाई आप पर चाल चल रही हैं। लेकिन जैसा कि उसने कहा, वह इस भावना को नहीं झटक सका कि कोई उन्हें देख रहा है। फुसफुसाहट तेज होती गई और अब वे संगीत के धुंधले टुकड़े एक भूतिया राग बना सकते थे जो खुद दीवारों से बहता हुआ प्रतीत होता था। नेहा अपना कैमरा भूलकर अमित की बांह पकड़ ली। This is starting to freak me out. अमित ने उसे दिलासा देते हुए हाथ रखा। यह सिर्फ एक पुराना महल है नेहा, डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। प्रत्येक कमरा पिछले वाले की तुलना में अधिक भव्य, फिर भी अधिक क्षयकारी लग रहा था। धूल भरे ड्राइंग रूम में वे बहते हुए वस्त्र पहने एक महिला की आदमकद संगमरमर की मूर्ति के सामने आए। देश गेंद थी। Wow, this is incredible. वह जटिल नक्काशी की जांच करने के लिए करीब गई। ऐसा करते ही मूर्ति का सिर धीरे धीरे घूमकर उसकी ओर हो गया। एक पल के लिए वे सभी अपनी जगह पर जम गए। उनकी सांसें उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गईं। फिर एक जोरदार दरार के साथ मूर्ति की बांह टूट गई, जिससे हवा में धूल का एक बादल फैल गया। प्रिया लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसका दिल तेज हो रहा था। Okay, that's it. This place is seriously freaking me out. अमित भी परेशान लग रहा था। उसने गिरी हुई बांह पर अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह किस कारण से टूटी होगी। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। उनका पहले का उत्साह बेचैनी की बढ़ती भावना से बदल गया। जैसे ही वे एक भूल भुलैया गलियारे से अपना रास्ता बना रहे थे, उन्होंने इसे फिर से सुना। एक आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, एक नाम पुकार रही थी, लेकिन टिन्नती ही। अंजलि, आवाज फुसफुसाई। प्रिया और विक्रम ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। उनके कदम खामोश गलियारे में जोर से गूंज रहे थे। अंजलि लड़खड़ा गई। उसका पैर फर्श के एक ढीले तख्ते पर जा लगा। विक्रम ने उसे समय रहते पकड़ लिया। केयरफुल, उसकी आवाज चिंता से कसी हुई थी।
अंजलि ने अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए हंसी को मजबूर कर दिया। ये जगह वास्तव में मुझ तक पहुंचने लगी है। शायद हमें बस जाना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक रात के लिए बहुत उत्साह है। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने इसे फिर से सुना। एक धीमी हंसी जो गलियारे के दूर छोर से आ रही थी। यह कोई दोस्ताना आवाज नहीं थी, यह ठंडा मजाक उड़ाने वाला था। एक ऐसे द्वेष से भरा हुआ था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। अंजलि की बांह पर विक्रम की पकड़ सख्त हो गई। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वे भागे, उनका डर उनके कदमों को गति दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महल उनके चारों ओर जीवंत हो उठा हो। दरवाजे बंद हो गए। उनकी आवाज सन्नाटे में बंदूक की गोलियों की तरह थी। वे महल के माध्यम से दौड़े। उनका एकमात्र विचार बढ़ते आतंक से बचने के लिए था। अंजलि फिर फिसल गई, दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़ी। विक्रम और प्रिया रुक गए। उनके दिल तेज हो रहे थे। अंजलि, गेट अप! विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींच लिया। वी हैव टू कीप मूविंग, उसने आग्रह किया। उसकी आवाज तात्कालिकता से कसी हुई थी। वे फिर से दौड़े। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन डर, सरासर मौलिक आतंक उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनके पीछे भारी कदमों की आवाज के साथ हंसी जारी रही। कोई उनका पीछा कर रहा था, ऐसा कुछ जो अलौकिक गति और चपलता के साथ चलता था। वे एक कोने में घूम गए। मुख्य प्रवेश द्वार की धुंधली रूपरेखा देखकर उनकी उम्मीद बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने एक बीमार भावना के साथ महसूस किया कि दरवाजे बंद हैं। वे फंस गए थे। प्रिया ने सलाखों को हिलाया, उसका दिल डूब गया। It's no use, we're locked in. विक्रम ने दरवाजे पर पीटा। उसकी आवाज डर और हताशा से कर्कश थी। हंसी उनके चारों ओर गूंज उठी। अब करीब उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रही थी। वे आपस में लिपट गए। उनका डर ठंडी, नम हवा में एक मूर्त चीज थी। दरवाजे के ठीक बाहर फुटस्टेप्स थम गए। एक लंबी खींची हुई आह महल से गूंजती हुई प्रतीत हुई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। फिर साइलेंस, एक सन्नाटा किसी भी आवाज से ज्यादा भयावह। वे प्रतीक्षा करते रहे। उनकी सांसें उनके गले में फंस गईं। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। आगे क्या हुआ और वे कैसे राजमहल के चंगुल से बच निकले, यह तो किसी और रात की कहानी है। अभी के लिए वे फंस गए थे अंधेरे में, अपने डर और महल के छायादार हॉल में भूतिया जो कुछ भी था उसकी सुस्त उपस्थिति के साथ।